श्रीमद् भागवत में रास का वर्णन, महारास का वर्णन 5 अध्यायों में किया गया है, इसलिए उसे रास पंचाध्यायी कहा गया। मैं रास पंचाध्यायी की पूरी कथा न कहते हुए उस रास के 5 सूत्र आपके बीच रखता हूं। उसके पहले यहां बैठे विद्यार्थियों को पूछना चाहता हूं कि रास का विरुद्धार्थी शब्द क्या है। रास का अपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, विरुद्ध क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा। रास का अर्थ होता है आनंद। स एव रसः, वो जो आनंददायी परमात्मा है उसी के स्वरूप को रास कहते हैं। स एव रसः, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। वही ईश्वर ही रस है और उस रस की प्राप्ति की प्रक्रिया का नाम ही रास है। उसको रास यानी आनंद। रास का एक और अर्थ मैंने अपने गांव में सुना है। ये नए बच्चे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितने मेरी उम्र के लोग बैठे हो बता पाएंगे कि किसानी में एक रस्सी रहती थी जिसके दोनों छोर से बेल बनते थे। उस रस्सी को क्या कहते थे? राशि कहते थे। वो पर्टिकुलर, वो विशेष रस्सी, बाकी सब रस्सी को नहीं। जिस रस्सी के दोनों छेर से बेल बंधे हो उसको रास कहते हैं। और भागवत में बेलों को कहा गया है धर्म और रस्सी को कहा गया है गुण। जिन गुणों से हम धर्म से बंधे रहे वे सारे गुण जो धर्मानुकूल हमें ले जाते हों वे ही रास कहते हैं। वही रस्सी जिसे बेल बनते थे उसको रास कहते थे। तो बेल हमारे यहां धर्म है भागवत में, और रस्सी को गुण कहा गया भागवत में। इसलिए वे हमारे समस्त गुण जो हमें धर्मानुकूल जीवन जीने को बाध्य करते हैं वो सब हमें रास कहते हैं। तो रास का सीधा अर्थ है आनंद की प्राप्ति। इसलिए रास का ठीक विरुद्धार्थी शब्द मैं निवेदन करता हूं, मेरी दृष्टि में है त्रास। रास का विरुद्धार्थी है त्रास। जो पूरे ब्रज को आनंद दे, रास दे, वो है कृष्ण, और जो पूरे ब्रज को त्रास दे है वो है कंस। कंस का काम है त्रास देना और कृष्ण का काम है। अब बोलो, हम रास देना चाहते हैं कि त्रास देना चाहते हैं? अगर आप औरों को सुख देना चाहते हैं, अगर आप औरों को आनंद देना चाहते हैं, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। तो स्वामी जी कहते हैं आप जितना जितना औरों को सुख देते चले जाओगे उतना आपके भीतर राम प्रकट होता चला जाएगा। आप अपने घर को सुख देते हो तो आपका राम छोटा है। आप परिवार को सुख देते हो तो आपका राम और बड़ा हो गया। आप पूरे मोहल्ले को सुख देते हो तो आपका राम और बड़ा हो गया। आप पूरे गांव को सुख देते हो तो आपका राम और बड़ा हो गया। और अगर आप संपूर्ण ब्रह्मांड को सुख देते हो तो आप साक्षात राम हो गए। जो आनंद सिंधु सुख, जो सुख देगा वो राम है, जो दुख देगा वो रावण है। इसलिए जो पूरे ब्रज को आनंद देता है वो कृष्ण है, और पूरे ब्रज को जो त्रास देता है वो। ये रास देने की शर्त क्या है? केवल कथा के पंडाल में 1 घंटे नाच लेने का नाम रास नहीं होगा। रास जीवन की एक अवस्था का नाम है, एक अवस्था का नाम है। उस अवस्था को उपलब्ध हो जाना ही रास है। और वो रास क्या है? उसकी 5 शर्तें हैं। रास की पहली शर्त है कि रास शरद पूर्णिमा को रचाया जाता है। बसंत में रास नहीं रचाया गया, होली पे रास नहीं रचाया गया,
दिवाली पे रास नहीं रचाया गया, रास रचाया गया शरद पूर्णिमा के दिन। शरद को ही रास क्यों रचाते भगवान कृष्ण? भगवान कहते यही ऋतु रास की है। हमने कहा क्यों? बोले गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि रास शरद में क्यों रचाया गया। बोले क्यों? बोले वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा के बाद शरद आती है, अर्थात वर्षा में वर्षा ऋतु में सरोवरों का, सरिताओं का, कुओं का पानी गंदा हो जाता है। इसलिए कूप, सरिता और सरोवरों का जल गंदा हो जाता है, मटमेला हो जाता है, उसमें जंतु बहुत जन्म ले लेते हैं, पीने योग्य नहीं बचता, वो विषाणु बहुत आ जाते हैं बरसाती पानी में। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है, वो जल भी शुद्ध और साफ हो जाता है, जल भी स्वच्छ और शुद्ध होने लगता है। वर्षा में जो रास्ते कीचड़ से सन गए थे, मार्ग कुमार्ग हो गए थे वर्षा के कारण, शरद ऋतु के आते आते वो भी सुमार्ग बन जाते हैं। अर्थात जीवन में पवित्रता होगी और सदमार्ग पर चलोगे तो रास ही रास है। अच्छा मुझे बताओ, किसी घर का जवान बेटा के जीवन में ना शुद्धि बचे, ना मार्ग सुमार्ग बचे, कुमार्ग पे चला जाए, तो उस घर में बोलो त्रास मचेगा कि रास मचेगा? रास के लिए आवश्यक है सदमार्ग और रास के लिए आवश्यक है पवित्रता। इसलिए रास रचाया गया शरद ऋतु। जीवन में जितनी पवित्रता रखोगे और जिंदगी में अपने पैर जितने सदमार्ग पर रखोगे, उतना आपके जीवन में रास पैदा होता चला जाएगा। अगर पैर कुमार्ग पर चले गए तो पता नहीं अपने पूरे परिवार को कितने त्रास में धकेल देंगे। पहली शर्त इसलिए नौजवान मित्रों सुनना रास की। दूसरी है रास की शर्त कि तिथि होना चाहिए पूर्णिमा। रास रचाया गया केवल शरद पूर्णिमा। ये पूर्णिमा किसकी तिथि है? प्रतिपदा है ब्रह्म और ब्रह्मा की, द्वितीया है यम की, तृतीया है हठ की, चतुर्थी है गणेश की, पंचमी है ऋषियों की, षष्ठी है भूमि की, सप्तमी है शील की, अष्टमी है शक्ति की, नवमी है पूर्णता की, दसवीं है विजय की, एकादशी है संकल्प की, द्वादशी है विष्णु की, त्रयोदशी है शिव की, चतुर्दशी है शरीर की, अमावस्या है पितरों की। तो पूर्णिमा किसकी है? पूर्णिमा तिथि है गुरु की। जीवन में जब तक गुरु नहीं हो तब तक जीवन में रास पैदा नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण भी तब तक रास कर ही नहीं पाए जब तक रास की भूमि पर गुरु नहीं आ गए। और गुरु कौन है? बोले वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणीम। भगवान शंकर गोपी बनकर आ गए। भगवान कृष्ण का रास शुरू करो, क्योंकि गुरुदेव आ गए हैं गोपी बनकर। मैंने कल कहा था ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। रास में सरस्वती नहीं आई, रास में इंद्र नहीं आए, रास में अप्सराएं नहीं आई, रास में केवल शिव आए। क्योंकि शिव गुरु है। जीवन में जब तक गुरु नहीं आएगा तब तक जीवन का रास आरंभ नहीं हो पाएगा। मुझे कई बार पूछा जाता है कि ये भगवान शंकर गुरु तो बनकर गए, लेकिन गोपी बनकर क्यों गए? अपने मूल रूप में क्यों नहीं गए? हमने कहा मित्रों, भारतीय संस्कृति में गुरु न स्त्रीलिंग होता है, न पुल्लिंग होता है, न नपुंसकलिंग होता है। अच्छा, इंद्र उत्तरा को सिखाने गए थे नृत्य, तो क्या बनकर गए थे?
ब्रह्मलला बनकर गए ना अर्जुन, क्षमा करें अर्जुन, अर्जुन गुरु बने तो ब्रह्मलला बनकर गए महाभारत में। तो गुरु पुरलिंग भी हो सकता है, गुरु स्त्रीलिंग भी हो सकता है, गुरु नपुंसकलिंग भी हो सकता है। अरे क्षमा करना, भारत का गुरु न पुरलिंग होता है, न स्त्रीलिंग होता है, न नपुंसकलिंग होता है। भारत में गुरु केवल ज्योतिर्लिंग होता है, केवल अंधकार को मिटाने वाला है। इसलिए संत और ब्राह्मण के साथ आज भी समाज में लिंगवत व्यवहार नहीं होता। लिंग देखकर पुरुष गुरु का आज भी विचार नहीं होता। आपका संत ब्राह्मण और गुरु आपके घर में वहां तक चला जाता है जहां तक आपके समधी भी नहीं जा सकते। हम ब्राह्मणों को अधिकार है आपकी रसोई तक आने का, क्योंकि संत और ब्राह्मण को लिंग से नहीं देखा गया, आयु से नहीं देखा गया। संत और ब्राह्मण को ज्योतिर्लिंग माना गया, क्योंकि गुरु ज्योतिर्लिंग होता। इसलिए भगवान शंकर आ गए। इसलिए हमारी माताएं वो भजन गाती है, एक ही चरण गा लें केवल उसका, जब भगवान शंकर रास में गोपी बनकर आए। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए गे, बिरज में आ गए गे। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, नौमाने त्रिपुरारी बिरज में आ गए गे, बिरज में आ गए गे। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। रात में तू मेरा में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जावे रात में, उस रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए बारात में, बारात में। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली बिरज में आ गए गे, बिरज में आ गए गे। वो भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए। बिरज में आ गए गे, 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 बिरज में आ। राज बिहारी सरकार की जय। रस की एक और शर्त, पहली ही शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु, दूसरी है पूर्णिमा। और पूर्णिमा यानी गुरु की तिथि, और गुरु का एक और अर्थ होता हमारे यहाँ, जिसको सुंदरकांड में कहा गया। विभीषण जी कहते हैं भगवान राम को कि समुद्र आपके गुरु हैं। तो वहां शिक्षक नहीं थे, वो विद्या देने वाले गुरु नहीं थे, वहां गुरु का अर्थ होता बड़े। तो जहां बड़े होंगे वहां रास होगा, जहां से बड़ों को हटा लिया जाएगा वहां केवल त्रास होगा।
इसलिए हमारे पहले लोग कहते थे नारिया खेती और टोरिया, ऐसा बोलते थे, क्योंकि बड़े नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जहां बड़े रहेंगे, गुरु का अर्थ है बड़े, बड़े रहेंगे तो मर्यादा रहेगी, बड़े रहेंगे तो अनुशासन रहेगा, बड़े रहेंगे तो परंपराएं रहेगी, बड़े रहेंगे तो हम नियंत्रण में रहेंगे। बड़े हटा दो तो मर्यादाएं। और आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा दिक्कत बड़ों से ही है, बड़ों से बड़ी दिक्कत है। वो तो पापा नहीं करने देते, ये नहीं तो मैं चाहे जो कर दूं, पर यार पापा टांग अड़ा देते हैं बीच में, बड़ी दिक्कत है पापा की टांग। बहू को सास से तकलीफ है, दिरानी को जिठानी से तकलीफ है, बेटी को मां से तकलीफ है, शिष्य को गुरु से तकलीफ है। ये सब बड़ों से बड़ी तकलीफ होने लगी है। और इतनी तकलीफ होने लगी है, आपको निवेदन करता हूं, कितनी तकलीफ होने लगी है कि एक 10 साल के पोते ने अपनी दादी को पूछा कि दादी मैं कहूंगा एक बात कहेगी? बोले कहो बोल। बोले टे बोल दे, टे। दादी ने कहा ये टे क्या होता? मैं राम राम बोलती तो हूं, हरिओम बोलती हूं। बोले नहीं, राम राम नहीं, ओम नहीं, आज टे बोल। अब पोता जिद करे तो दादी को बोलना लाजमी है। दादी ने कहा टे। बोले दादी एक बार और बोलते हैं। दादी ने कहा टे। बोले दादी एक बार और बोलते हैं। दादी ने तीसरी बार बोला टे। फिर पूछा मुझसे टे क्यों बुलवाता है? बोले मेरी मम्मी रोज कहती है कि तेरी दादी है, जब तक बड़ी दिक्कत है बेटा, जिन दिन तेरी दादी टे बोल जाएगी उन दिन अपने मजे हो जाएंगे, और आज आप टे बोल गई। बोले तो ये टे बोलने का रास्ता क्यों देखा जा रहा है? ये बड़ों से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? और इसलिए जब तक बड़े रहेंगे, उनके नियंत्रण रहेंगे, तब तक हम रास में रहेंगे। बड़े हटा दिए गए तो जिंदगी में त्रास पैदा हो जाएगा। एक बहुत ऊपर पतंग उड़ रही थी, बहुत ऊपर उड़ रही थी पतंग। एक हंस गया उसके पास और हंस ने कहा पतंग इतने ऊपर आ गई तू? पतंग ने कहा अरे ये भी कोई ऊंचाई है क्या? मैं तो चांद को चूमना चाहती हूं जाके, पर वो जिसके हाथ में मज्जा है ना, वो बड़ा कंजूस आदमी है। वो मज्जा खरीदता नहीं है, जोड़ता नहीं है, ढील देता नहीं है, मैं ऊपर जाती नहीं हूं। ये मज्जा, ये धागा ना हो तो मैं चांद पर पहुंच जाऊं। पर क्या करिए, जो जिसके हाथ में मेरी डोर है वो बड़ा नालायक आदमी है, ढील देता ही नहीं है। हंस ने कहा तेरी यही प्रॉब्लम है, चल इसको दूर कर देते हैं। तो हंस गया पतंग के पास और जहां वो धागा बंधा था, मज्जा बंधा था, उस मंजे को काट दिया उसने कि तू स्वतंत्र जा चांद पर। अब मुझे बताओ, मज्जा कटने के बाद पतंग चांद पे गई होगी क्या? पतंग थोड़ी देर लहराई हवा में और नीचे आई और सीधी नाली में गिरी। ये अनुशासन के धागों से बंधे हैं, माँ से, पिता से, सास से, ससुर से, भाई से, जेठ से, जिठानी से, तब तक हम उड़ रहे हैं ऊपर। जिन दिन ये धागे कट गए उन दिन पतंग नाली में गिरेगी और यही गीत गाते मिलेंगे कि ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या बस एक कटी पतंग है। ये धागों का सम्मान करो जिससे बंधे हो। अनुशासन के धागे हैं तो जीवन में रास है। जिन दिन ये अनुशासन के धागे काट दिए गए उन दिन जीवन में त्रास पैदा हो जाता है। एक गाय के पीछे शेर दौड़ा, अब गाय प्राण बचाकर भगी। कोई रास्ता न मिला तो सामने तालाब था, तालाब में उतर गई। तालाब में दलदल था, फंस गई जाकर। लेकिन शेर भी दौड़ा पीछे तो शेर भी फंस गया। अब शेर के पैर छोटे तो वो 5 फीट पहले फंस गया, गाय थोड़ी 5 फीट आगे जाके फंसी। बस दोनों के बीच में 5 फीट की दूरी रह गई। गाय भी आगे नहीं जा पा रही थी, शेर भी आगे। और शेर दहाड़ा
कि गाय वो तो 5 फीट की दूरी रह गई, नहीं तो तू मेरा भोजन हो जाती। गाय ने पूछा तू है कौन? बोले मुझे नहीं जानती, मैं जंगल का सबसे बड़ा हूं, जानवर शेर हूं, जंगल का राजा हूं। गाय ने कहा तेरे ऊपर कोई नहीं है? बोले नहीं, मेरे ऊपर कौन? राजा के ऊपर कौन? राजा सर्वोपरि होता है, राजा के ऊपर कौन? मैं शेर जंगल का राजा, वो तो खा जाता अगर मैं कीचड़ में नहीं फंसता तो। गाय ने कहा राजा शेर, तेरा दुर्भाग्य है कि तेरे ऊपर कोई नहीं है, और मैं मां होकर भी बेटे को अपने ऊपर मानती हूं। मैं गाय हूं लेकिन मैं ग्वाले को ऊपर मानती हूं अपने से, क्यों मेरा पालन पोषण करता है, मुझे घास देता है, पानी पिलाता है। तो देख बड़े होने का लाभ देखना। बोले क्या? बोले अभी ये सूरज ढलेगा ना, और वो किसान जो मेरा मुझसे बड़ा है, बेटा है मेरा, लेकिन वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और इस तालाब के किनारे जरूर आएगा ढूंढने, और जब मुझे कीचड़ में फंसी देखेगा तो गांव वालों को बुला कर लाएगा और मुझे तो निकाल के ले जाएगा, पर तेरे ऊपर कोई नहीं है, बोल तुझे कौन निकाल कर ले जाएगा? अपने ऊपर बड़े रहेंगे तो किसी दिन मुसीबत में फंसे तो निकाल ले जाएंगे, जिनके ऊपर बड़े नहीं हैं वो। इसलिए जीवन में अपने ऊपर बड़े रखना, क्योंकि नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या था विष्णु कि तुम मुझे बंदर बना देते, पर दिक्कत यह कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र, न सिर पर परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई है। नारायण तुमसे कोई हिसाब लेने वाला होता तो तुम्हारा क्या सामर्थ्य था कि तुम मुझे बंदर बना दो। गिर पड़े नारायण चरणों में कि देव ऋषि आप ही तो मुझसे ऊपर है। मैं 1000 बार तो कह चुका हूं कि मोते अधिक संत करी। भगवान भी अपने ऊपर किसी को रखता है। मोते अधिक संत करी, जीवन में अपने से बड़ों को स्वीकार करो। भाग्य मानो कि मेरे ऊपर पिता है, दादा है, जिठानी है, सास है, दादी सास है, हमारे ऊपर कोई हो, उसको सौभाग्य मानो, उसको बंधन मत मानो, तो जीवन में रास पैदा होता है। इसलिए जीवन की एक शर्त है शरद यानी पवित्रता और सद्मार्ग, दूसरी है गुरु, और तीसरी है बड़ा होना। जीवन में कोई बड़ा होगा तो ही रास पैदा होगा। रास की एक अद्भुत और चौथी शर्त सुन लेना। शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो वर्ष भर में सबसे बड़ा चंद्रमा होता है, सबसे निर्मल चंद्रमा होता है, और उसी दिन के चंद्रमा में से अमृत झरता है। गोस्वामी जी की एक प्रसिद्ध चौपाई पर बड़ी बहस हुई। बड़े भाग मानस तनु, कि मनुष्य को बड़भागी क्यों कहा गया? क्योंकि पंडित प्रताप नारायण मिश्र कहते इसका यावदावयव शरीर घृणामय है। मनुष्य का शरीर अत्यंत घृणामय शरीर है। कान में उंगली डाल दूं तो भागवत जी को नहीं छू सकता, आंख में उंगली डाल दूं तो भगवत जी को हाथ नहीं लगा सकता, मुंह में उंगली डाल दूं तो हाथ धोना पड़ेगा मुझे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं यावदावयव शरीर घृणामय है, इसके छिद्र छिद्र से जो उत्सर्जित होता वो घृणामय है। फिर गोस्वामी जी ने कैसे कह दिया कि बड़े भाग मानस तनु। अच्छा अभी मान लो जीरा वेह में डायनासोर आ जाए तो इतनी पब्लिक रहेगी कि ज्यादा हो जाएगी देखने वाली। अगर डायनासोर आ जाए हाँ तो शायद ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे जिले के लोग आ जाएंगे देखने की यार डायनासोर होता कैसा। तो इसका अर्थ तो मनुष्य से डायनासोर ज्यादा कीमती है। हल्ला मच जाएगा पूरे जिले में, मीडिया खड़ा हो जाएगा, डायनासोर आ गया, डायनासोर आ गया, किधर से आया, ऊपर से आया कि जंगल से आया, हड़कंप मचेगा।
एक बार एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भारतीय शब्दकोश में ये महात्मा शब्द कहां से आया, क्योंकि गीता का एक सूत्र कहता है आत्मवत सर्वभूतेषु, और गीता का दूसरा सूत्र कहता है नैनम छद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जब सबकी आत्माएं बराबर है और किसी आत्मा को छोटी बड़ी किया नहीं जा सकता, तो फिर महात्मा शब्द कहां से आया? यहां कोई न क्षुद्रात्मा हो सकता है न कोई महात्मा हो सकता है। यहां जो सब जीव मात्र है वो समात्मा है, क्योंकि आत्मा सब में समान रूप से है। जो चींटी में आत्मा है वही हाथी में आत्मा है। ये प्रश्न जब गति करता हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा, तो पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया। मालवीय जी ने कहा कि नहीं, आत्मा पर विचार मत कीजिए, आत्मा चैतन्य है, केवल्य है, अस्पर्शी है, अपरिवर्तनशील है, उसे ना काटा जा सकता है ना जलाया जा सकता है। बोले आत्मा को छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। छोटा बड़ा केवल हो सकता है तो केवल मनुष्य का मन हो सकता है। बोले क्यों? बोले मन को कहा गया है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूरजो अजायत श्रोता द्वायश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत। पुरुषोक्त की ऋचा कह रही है चंद्रमा मनसो, जो हमारा मन है वो चंद्रमा है। तो बोले मन बड़ा होता होता चला जाता है, चंद्रमा बड़ा होता चला जाता है तो पूनम ही की चांदनी चांदनी हो जाती है, और चंद्रमा छोटा होता होता चला जाता है तो अमावस का अंधेरा हो जाता है। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि मन चंद्रमा जैसा है। बोले बड़ा करना हो तो मन को बड़ा करो। बोले क्यों? बोले जिनके मन बड़े होंगे और जिनके मन छोटे होंगे उनमें अंतर क्या है? बोले जिनके मन छोटे होंगे उनकी जिंदगी में अमावस के अंधेरे ही अंधेरे हैं, और जिनके मन बड़े हो जाएंगे उनकी जिंदगी में पूनम की चांदनी ही चांदनी। इसलिए मन बड़े करना। राम जी का तन छोटा है लेकिन मन बड़ा है, क्योंकि राम जी के मन में केवल लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही नहीं, हमारे राम जी का तन तो छोटा है रावण से, लेकिन मन बड़ा है। और रावण का तन भी बड़ा, मकान भी बड़ा, लेकिन मन इतना छोटा रावण का कि उसमें ना शूर्पणखा के लिए जगह बची विधवा बहन के लिए, ना भाई विभीषण के लिए जगह बची, ना कुंभकर्ण के लिए जगह बची। जिसके मन इतने छोटे हो कि जिसके लिए भाई बहन के लिए भी जगह ना हो, वो रावण होता है। और मेरे राम जी का मन इतना बड़ा कि उसमें निषाद समा गए, उसमें केवट समा गए, उसमें शबरी समा गई, उसमें जटायु समा गए। अरे क्षमा कीजिएगा मित्रों, मेरे राम जी का मन तो इतना बड़ा है कि उसमें दुश्मन का भाई विभीषण भी समा जाता है। जिनके मन बड़े हो वो राम हैं, और जिनके मन छोटे हो रावण है। मैं महाभारत का एक पृष्ठ पढ़ता हूं, सावधानी से सुनिएगा, तब रास को समझना। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर, और महाराज धृतराष्ट्र को प्रार्थना की कि महाराज आपके राज्य में लाखों गांव हैं, उनका राज्य आप भोगो और आपके बेटा दुर्योधन भोगे, हमें नहीं चाहिए राज्य। लेकिन पांडव भी क्षत्रिय हैं, भीख नहीं मांग सकते, तो कोई भी 5 गांव दे दीजिए, मैं पांडवों को मना लूंगा और कुरुक्षेत्र का रण संहार नहीं होने दूंगा। अंधा धृतराष्ट्र कुछ बोलता, अपनी आंखों की पट्टी टटोलकर गांधारी कुछ बोलती, इसके पहले दुर्योधन ने शर्ट की 3 बटन खोली और तर्जनी यहां रखी। कृष्ण इधर देखो, इधर देखो ना, तुम 5 गांव की बात करते हो, मेरा मन तो सुई की नोक से भी छोटा है।
मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। या तो निकल जाओ सभा से, या तो बंदी बना लिए जाओगे। अब मुझे शिवनी मालवा इतनी बात बता दे केवल कि अगर उस दिन दुर्योधन थोड़ा भी मन बड़ा कर लेता और कोई बंजर भी 5 गांव दे देता, तो बोलो महाभारत का युद्ध होता। क्या परिवार का सबसे बड़ा पुरुष भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोया होता? क्या परिवार का नौजवान 16 साल का अभिमन्यु 7 योद्धाओं के हाथों मारा जाता? क्या द्रौपदी के गोदी के 5 बच्चों के मस्तक काटे जाते? क्या उत्तरा के गर्भ पर प्रहार होता? क्या? लेकिन मन छोटे हो जाएं तो बुजुर्ग भी मारे जाते हैं, जवान भी मारे जाते हैं, बड़े भी मारे जाते हैं, गर्भ के बालक भी मारे जाते हैं और गोदी के लाल भी मारे जाते हैं। महाभारत में क्या क्या नहीं मारे गए। महाभारत में गोदी के लाल मारे गए, महाभारत में गर्भ में उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया गया, महाभारत में जवान अभिमन्यु मारा गया और महाभारत में सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह मारा गया। केवल 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 और केवल 5 गांव की बात थी साहब। इसलिए मैं फिर ब्राह्मण का बेटा रोकर प्रार्थना करता हूं कि मन छोटे हो जाएंगे तो हमारे आंगन कुरुक्षेत्र हो जाएंगे और मन बड़े हुए तो हमारे परिवार चित्रकूट हो जाएंगे। जहां मन बड़े हैं वहां चित्रकूट है और जहां मन छोटे हैं वहां कुरुक्षेत्र है। सवाल तो केवल मन का है। इसलिए कई मुझे कहते हैं पंडित जी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो अच्छे लगोगे। अभी पेट तो आपके कारण बढ़ गया, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आप लोग जिम्मेदार। लेकिन ये मनुष्य जीवन न दाढ़ी बढ़ाने के लिए मिला है, न जटाएं बढ़ाने के लिए मिला है, न मूछ बढ़ाने के लिए मिला है, न कुर्ता बढ़ाने के लिए मिला है, न चोटी बढ़ाने के लिए मिला है, न नाखून बड़ा करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिला है तो केवल मन बड़ा करने के लिए। इस जीवन में मैं उसको प्रणाम करता हूं जिसका मन बड़ा है। दाढ़ी बड़ी हो तो जरूरी नहीं प्रणाम किया जाए, जटाएं बड़ी हो तो जरूरी नहीं प्रणाम किया जाए, कुर्ते बड़े हो तो जरूरी नहीं प्रणाम किया जाए, मूछ बड़ी हो तो जरूरी नहीं प्रणाम किए जाएं, लेकिन जरूरी है कि जिनके मन बड़े हों उनको प्रणाम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानस तनु पावा, क्योंकि मनुष्य के पास मन है। बोले क्यों? बोले मन बड़ा केवल मनुष्य कर सकता है। सर्प बिल में जाए तो फन छोटा कर ले, बीन बजे तो फन बड़ा कर ले, लेकिन सर्प मन बड़ा नहीं कर सकता। महावत अंकुश उठाए तो हाथी सूंड को लपेट कर छोटी कर ले, महावत चला जाए तो फिर सूंड लंबी कर दे। मेघ बरसे, बादल गरजे और बिजली चमके तो मोर पंख बड़े कर सकता है। पधारी महाराज जी स्वागत। मोर पंख बड़े कर सकता है, फिर पंख छोटे कर सकता है, लेकिन मोर भी मन बड़ा नहीं कर सकता। जीवन में आइए पधारिए आचार्य। बोले विप्रदेव भगवान की जय। मन केवल 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 और केवल मनुष्य बड़ा कर सकता है। आपके घर में मेहमान आऊं और आप कहो कि भैंस पंडित जी आए हैं, पाव भर दूध ज्यादा दे दे, थोड़ा मन बड़ा कर ले, बोलो भैंस बड़ा मन कर सकती है? मन केवल मनुष्य बड़ा कर सकता है।
इस एनालिसिस के कारण, इस व्याख्या के कारण, इस मीमांसा के कारण पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महात्मा नहीं कहा गया। उन्होंने कहा महात्मा नहीं, क्षुद्रात्मा नहीं, समात्मा पर आइए और बड़ा कर सको तो अपने मन को बड़ा करना। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहा गया महामना पंडित मदन मोहन। उनका आग्रह था कि मन को बड़ा करो भाई, महात्मा बनने से काम नहीं चलेगा, समस्याओं का समाधान महामना बनने से होता। अपने मन को बड़ा करना। मन बड़े हो जाए तो जिंदगी चित्रकूट है, और मन छोटे हो जाए तो हमारे आंगन कुरुक्षेत्र है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानस तनु पावा। बोले क्यों? बोले मनुष्य ही एकमात्र वो प्राणी है जिसके पास मन है, और मन होने के कारण हम बड़भागी हैं। हमारे पास वो मन नहीं होता, या हम भगवान के मन से नहीं बने होते। पृथ्वी भगवान के पैरों से बनी है, अंतरिक्ष भगवान की नाभि से बना है, दिशाएं भगवान के कानों से बनी है। ऐसा वेद भगवान पुरुष सूक्त में कहते हैं, ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुम। भगवान की नाभि से अंतरिक्ष, पैरों से भूमि, कानों से दसों दिशाओं का अकल्पन हुआ है। इस लोक का अकल्पन भगवान की देह से हुआ है, लेकिन मनुष्य का निर्माण भगवान के मन से हुआ। इसलिए पहला पुरुष मनु कहलाया, और उस मनु की ही हम संतति है। इसलिए तुलसी गाते हैं बड़े भाग मानस तनु। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। रास और त्रास के बाद बीच हम विभेद कर रहे हैं। जो पूरे ब्रज को त्रास दे वो कंस है, जो पूरे ब्रज को रास दे वो कृष्ण है। हमारा जीवन का हेतु भी रास ही होना चाहिए, त्रास नहीं होना चाहिए। और रास की जो 5 शर्तों पर हम विचार कर रहे हैं, उसमें पहली शर्त है शरद। शरद यानी पवित्रता और सद्मार्ग की रीति। दूसरी पूर्णिमा यानी गुरु होना आवश्यक है। इसलिए रास में भगवान शंकर गए, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। जब तक गुरु नहीं पहुंचा तब तक रास आरंभ नहीं हुआ। गुरु का अर्थ है बड़े होना। जीवन में जब कोई बड़ों की उपस्थिति होगी तब ही रास पैदा होगा। बड़ों को अगर हटा दिया जाए तो जीवन में त्रास पैदा होता है। और रास की चौथी शर्त है कि रास बड़े मन से होता है, छोटे मन से नहीं होता। रास की एक 5वीं महत्वपूर्ण शर्त मैं आपको कहता हूं। रास पंचादही के 5 सूत्रों को संभालिएगा, क्योंकि रास क्रिया का नाम नहीं है, रास अवस्था का नाम है। नृत्य क्रिया है, लेकिन रास मूलतः एक क्रिया नहीं है। रास मूलतः एक जीवन की अवस्था। उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए रास में? तब ऐसा लगे कि नहीं, पूरा जीवन रास में बीत रहा। वेदों की जो घोषणा है स एव रसः, उसको कैसे उपलब्ध हुआ जाए? तब रास की जो 5वीं शर्त है वो बड़ी महत्वपूर्ण शर्त है। आइए आज रास को थोड़ा गंभीरता से समझ लें।
एक दिन मैंने भगवान कृष्ण को पूछा कि प्रभु, जिसके माता पिता कारागृह में बंदी हो, हथकड़ियों, बेड़ियों, कंठबेड़ी और कटी बेड़ियों में आबद्ध हो, जिसके 6 भाई अभी अभी मारे गए हों, जिसके प्राणों के पीछे शासक सम्राट हाथ धो के पीछे पड़ा हो, बार बार कोई न कोई षड्यंत्र प्राण लेने के कर रहा हो, उस व्यक्ति के जीवन में रास पैदा कैसे होता? आप कैसे नृत्य कर लेते हैं? आप कैसे गोपियों का चीर चुरा लेते हैं? आप कैसे माखन चुरा लेते हैं? आप कैसे बांसुरी बजा लेते हैं? इतनी विद्रूपताएं, इतनी विषमताएं, इतनी कठिनाइयां, इतनी जटिलताएं, इतनी प्रतिकूलताओं में रास समझ में नहीं आता। आप रस कैसे रचा लेते हैं? तब इस ब्राह्मण के बेटे को जो कृष्ण ने उत्तर दिया वो श्रद्धा से सुनिएगा। रस कैसे पैदा होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ का मेला चल रहा था। पूरे भूमंडल के ऋषिगण इकट्ठे हुए और इस बार वहां जो ज्ञान सत्र चल रहा था कुंभ में, उसका विषय था कि ज्योतिष में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है। सब विद्वान थे और वहां सब ज्योतिष के जो जन्मदाता प्रमुख 8 ऋषि माने गए वो सब उपलब्ध थे। वहां कहा गया सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है? तो सबसे पहले महर्षि गर्ग खड़े हुए, भगवान कृष्ण के कुलगुरु, वृष्णि वंश के कुलगुरु हैं। उनसे कहा आप आरंभ करें। और महर्षि गर्ग कहते हैं ऊषा प्रशस्ते गर्गः। महर्षि गर्ग कहते हैं कि जो उषा काले ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त के भी 5 भाग किए हैं ज्योतिष ने। उस 5 भाग में एक भाग है जिसमें सवेरे उठकर जल पिया जाता है, उसको उषा पान कहते हैं, वो उषा काल कहलाता है। गर्ग कहते हैं उस समय अगर किसी काम को आरंभ किया जाए तो पूर्णता को जरूर उपलब्ध होता है। तब उषा काल को न एक हिस्से को न मानकर हम केवल ब्रह्म मुहूर्त मान लेते हैं। तो महर्षि गर्ग ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई काम करोगे तो सिद्ध होगा, क्योंकि उस समय पूर्णता सतोगुण का वातावरण रहता है। तमोगुण अपनी उठापटक करके रात्रि में सो जाता है और रजोगुण अभी जागता नहीं है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त इसलिए श्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया कि उस समय 100% सतोगुण की सत्ता होती है। इसलिए साधु ब्राह्मण साधकों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। रजोगुण अभी उठा होता नहीं है और तमोगुण अभी अभी सोया हुआ होता है। 8 PM करके शुरू होता है और रात 3 बजे सो जाता है तमोगुण। उस समय 100% सतोगुण होता है ब्रह्म मुहूर्त में। रज जागता नहीं और तम सो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त इसलिए श्रेष्ठ है कि 100% सतोगुण की सत्ता है उस समय। इसलिए गर्ग कहते हैं कि उषा प्रशस्ते गर्ग। इतना कहकर गर्ग ऋषि बैठ गए। मैं 4 मुहूर्त आपके बीच रखूंगा आज। उन 4 मुहूर्तों में जो आपको श्रेष्ठ लगे उसको आज अपने जीवन में लाइक भी करना और लाग भी करना। मैं 4 ऑप्शंस आपके बीच रखूंगा, 4 विकल्प। उन 4 विकल्प में चयन कीजिए कि आपके लिए क्या ज्यादा श्रेष्ठ रखे। पहला है ब्रह्म मुहूर्त। महर्षि गर्ग कहते, इतना कहकर बैठ गए। अब ऋषियों के, मुनियों के, देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान खड़े हुए और बृहस्पति भगवान ने भी एक पंक्ति में अपनी बात कही, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही परंपरा है बोलने की। एक है उपनिषदी परंपरा और दूसरी है व्यास परंपरा। उपनिषदी परंपरा में केवल सूत्र बोले जाते हैं, विवेचना नहीं की जाती। हमारे भारत का ऋषि एक वाक्य में सब कुछ कह गया और श्याम मनावत को 4 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं। क्या करें, कहना नहीं आए तो कम पढ़ता है,
कहना आए तो ऋषि एक सूत्र में भी सब कुछ कह देता है। और इसलिए बृहस्पति भगवान बोले शुभ शकुनम च बृहस्पति। बृहस्पति भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है कोई शुभ शकुन हो जाए। गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए, दूध दही के पात्र मिल जाए, तिलक लगा हुआ ब्राह्मण मिल जाए, कोई पतिव्रता स्त्री मिल जाए, कोई साधु पुरुष मिल जाए, कोई वैष्णव मिल जाए, कोई परमार्थकारी मिल जाए, कोई दान देने वाला मिल जाए, कोई सती सावित्री मिल जाए, सामने से पाठशाला जाता हुआ विद्यार्थी मिल जाए तो शुभ शकुन माना गया। मैं बहुत विनोद में कहता हूं कि नहीं, पाठशाला जाता विद्यार्थी नहीं, समय पर अगर स्कूल जाता शिक्षक मिल जाए तो राष्ट्र के लिए भी शुभ शकुन है। भगवान करे समय पर जाता हुआ स्कूल टीचर मिल जाए आप, वो भी राष्ट्र के लिए शुभ शकुन है। ये कोई चिन्ह मिल जाए तो कहा काम कर लेना चाहिए। आपको प्रकृति ने अनुमति दे दी, नियति ने आपको अनुमति दे दी। बृहस्पति भगवान इस प्रकृति की अनुमति को मानते हैं। इसलिए दूसरा कहा शुभ शकुन, पहला कहा ब्रह्म मुहूर्त, और फिर ऋषि जनार्दन खड़े हुए और ऋषि जनार्दन ने कहा कि मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त एक ही है। बोले क्या? बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। महर्षि जनार्दन ने कहा कोई पहुंचा हुआ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, ब्रह्म को उपलब्ध कोई महापुरुष जो कह दे, जब कह दे, जैसा कह दे वैसे कर ले। उसी को नानक साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं वेद गुरु वचन वेद वचन। आपके गुरु ने, कोई ब्राह्मण ने, कोई ब्रह्म तत्व के जानने वाले महापुरुष ने जो कह दिया वो मान लेना चाहिए। तो तीसरा विकल्प हुआ संत आज्ञा। जनार्दन कहते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। तब तीन विकल्प हो गए अपने पास। ए नंबर में था ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा था शुभ शकुन, और तीसरा हुआ संत आज्ञा। अब चौथा मुहूर्त, जिस मुहूर्त को हनुमान जी ने अपने जीवन में सदैव उपयोग किया। इसलिए हनुमान जी कभी असफल नहीं हुए, क्योंकि हनुमान जी को ज्योतिष का वही मुहूर्त सबसे प्रिय था। और उसी को कहा गया, देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरा उस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे और अब अपना अध्यक्षीय उद्बोधन अंगिरा ऋषि ने दिया। और अंगिरा ऋषि कहते हैं कि आप सब संतों ने अपना अपना मत प्रकट किया, लेकिन मेरा मत सुन लीजिए संक्षेप में। मैं सब मतों का अभिनंदन सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मत सुन लीजिए। बोले क्या? वो कहते हैं, अंगिरा कहते हैं, मनस उत्साह अंगिरा, जब तुम्हारे मन में प्रसन्नता और आनंद भरा हो वो काम कर लेना, क्योंकि प्रसन्नता से आरंभ किया गया काम हमेशा पूर्ण होता ही है। मनस उत्साह है अंगिरा। हमारे ज्योतिष बाल बोध में भी एक मुहूर्त कहा गया कि जब चित्त की शुद्धि और वित्त की सिद्धि हो तब कर लेना। ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में उलझना मत। आपका चित्त जब तैयार हो और जेब में वित्त हो तो, पर ये दोनों एक साथ मिलते नहीं। चित्त की शुद्धि और वित्त की सिद्धि एक साथ हो, वो सबसे बड़ा मुहूर्त है। आप कुछ करना भी चाहते हैं और जेब में पैसा भी हो, ये अनुकूलता बन जाए तो भगवत कृपा मानना कि बस दोनों अनुकूलता है, ये हरि कृपा है। और सुबह से शीघ्रम मानकर कर लेना चाहिए। इसलिए मनस उत्साह है अंगिरा। इसलिए हनुमान जी जब समुद्र कूदने लगे तो हनुमान जी ने कहा यही रुकना, मैं जब तक दर्शन करके आता हूं। अंगद जी ने पूछा क्या गारंटी कि रावण के घर से लौटोगे?
है कोई गारंटी? बोले मुहूर्त में जा रहा हूं, इसलिए गारंटी। बोले कौन सा मुहूर्त? तब सुंदरकांड में ज्योतिष, मेरे गुरु की बेटी है, उन्होंने रामचरित मानस में ज्योतिष पर पीएचडी किया है, उन्होंने इस बात को उल्लेख किया है। आदरणीय भारती जी, उनका मानस में ज्योतिष पर पीएचडी। देखिए क्या मुहूर्त लिखते हैं गोस्वामी जी सुंदरकांड में। बोले जब लगी आवो सीता ही देखी, मैं जब जानकी जी को देखकर आता हूं तब तक यही इंतजार करना। बोले क्यों? बोले काम सिद्ध होगा, हो ही काज, ये काम जरूर होगा। बोले क्यों? बोले हो ही काज मोई हरख विशेषी, मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है ना, और ये प्रसन्नता प्रमाणित करती है कि काम जरूर सिद्ध होगा। इसलिए कोई काम करो तो प्रसन्नता से करना। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि उदास नहीं बैठ सकता। कंस को मरने में भी उसकी आयु 11 वर्ष शेष है। 11 वर्ष के लिए मैं क्या पूरे ब्रज को रुलाने बैठूं? मेरी व्यक्तिगत समस्या के लिए क्या पूरे नगर को आंसू से भर दूं क्या? ये सारी समस्या मेरी अपनी है, लेकिन अपनी समस्या के लिए मैं पूरे ब्रज को नहीं रुला सकता। इसलिए खुद भी आंसू पीकर जो दूसरों को हंसाता है, मुसीबतों में भी जो मुस्कुराए उसी का नाम मोहन है। जो मुसीबतों में न मुस्कुरा सके। विवेक चूड़ामणि में आद्य शंकराचार्य भगवान को साधक प्रश्न करता है। उसने पूछा कि गुरुदेव मुझे भगवान का दर्शन करना कैसे होगा? केन उपायेन परमात्म दर्शन। तब आचार्य शंकर मुस्कुराकर विवेक चूड़ामणि में अपने शिष्य को उत्तर देते हैं कि शिष्य तुझे भगवान का दर्शन करना तो तेरे लिए बहुत सरल विधि है। बोले क्या? बोले केन उपायेन परमात्म दर्शनम। तो सुन, प्रसन्न चित्तेन परमात्म दर्शनम। तू सदैव प्रसन्न बना रहे। प्रसन्नता से बड़ी उपासना जीवन में दूसरी नहीं है। मेरी व्यासपीठ ने हमेशा कहा है प्रसन्नता ही आस्तिकता है और रोना ही नास्तिकता है। जब भगवान जो करता अच्छा ही करता है ना, और जब अच्छा करता है तो उसके समर्थन में है तो आप मुस्कुराओगे, और भगवान गलत करता है तो ये कहने वाला रोएगा। तो आंसू भगवान के निर्णय का विरोध है और मुस्कान ईश्वर के निर्णय का सहमति है। आंसू, रोना, रुदन करना, शोक में जाना, ये ईश्वर के निर्णय का विरोध है, और मुस्कुराना ईश्वर के निर्णय का समर्थन है। इसलिए आचार्य शंकर कह रहे हैं प्रसन्न चित्तेन परमात्म दर्शन। प्रसन्न रहो यार मस्ती में। एक शायर कहता है इबादत करो न करो कोई गम नहीं, सदा खुश रहना किसी इबादत से कम। एक संत में नाम तो नहीं ले पाऊंगा अभी मंच से उनका, लेकिन वो प्रायः कहा करते थे कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोत्तम उपासना। आपको नाम याद हो गया होगा उनका, उनको प्रणाम कर लीजिए। लेकिन वो कहा करते थे कि सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोत्तम उपासना। ये वैदिक सूत्र है। इस सूत्र को हम प्रणाम करते हैं, और इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं रास रचाता हूं, क्योंकि सदैव विपरीत परिस्थिति में भी जो मुस्कुराने का साहस रखता हो बस वही मोहन हो सकता है। इसलिए मैं नौजवान पीढ़ी को कभी कभी कहता हूं, मेरी दादी कहा करती थी कि जिस घर की बेटियां और बहुएं अकारण रोती है, बिना मतलब के रोती है, रुदन करती है, उस घर की श्री और समृद्धि समाप्त हो जाती है। मेरी दादी कहती थी कि पहनी ओढ़ी बहू हो और हंसती मुस्कुराती बेटियां हो ना, तो घर में लक्ष्मी के चरण होते हैं। गीता, संपूर्ण गीता का एक ही सूत्र है, विषाद से प्रसाद में आ जाओ साहब। इसलिए गीता का आरंभ है विषाद योग से और गीता का समापन है प्रसाद योग पर। बस खत्म बात। विषाद से निकलो और भगवान का प्रसाद मानकर जियो।
इसलिए जो मुसीबत में मुस्कुरा सके बस वो भगवान कृष्ण कहते हैं, इसीलिए मैं रास रचा सकता हूं। क्योंकि इसलिए नौजवान पीढ़ी को मैं कहता हूं कि 12.5 चेहरे पे घुमा के मत घुमा करो यार। ऐसी दाढ़ी बना ली, 15-20 दिन पहले धुले कपड़े पहन लिए। अरे कौन पिता कहता कि 25 लाख का तुम पैकेज लाके दो यार। तुम माँ बाप के सामने बस मुस्कुराते रहो, यही माँ बाप की पूंजी है। और ये बच्चे देवदास बन के घूमते हैं, सारी दुनिया का बोझ इन पे आ गया। मतलब मजनू मर के इन्हीं को चार्ज देके गया शायद, लगता है। अरे कम से कम पैसा ना दे पाओ, धन ना दे पाओ, कम से कम अपनी मुस्कान तो अपने माँ बाप को दे दो, वही तुम्हारी पूंजी है। इसलिए हंसते खिलखिलाते नाचते गाते रहो, इससे बड़ी भगवान की कोई उपासना नहीं है। इसलिए मुझे प्रसन्न चित्तेन परमात्म दर्शनम आचार्य शंकर का बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये रास की शर्तें हैं, और ये 5 जहां हो जाए वहां रास भगवान कालिंदी के कुल पर खड़े होकर अपने अधरों पर बांसुरी रखकर जब बांसुरी बजाते हैं तो सब गोपियां दौड़कर आती है और उन गोपियों के साथ भगवान रास रचाते हैं।